राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रह गई टिकट की बात, तो मैं टिकट मांग ही नहीं रहा हूं। ये मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर छोड़ दिया है कि सरकार बनाने के लिए जो भी समीकरण आपके पास है, जो भी व्यक्ति जीत सकता है, उसको आप टिकट दीजिए, हम लोग उसको जिता करके ले आएंगे। अभिमान है हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे अमित शाह साहब को। इतना अभिमान इन लोगों के अंदर है कि तो खुदे रावण बैठे हुए हैं और राम का पता नहीं है। तो कृष्ण तो पैदा हो चुके हैं हमारे कुल के। अखिलेश यादव जी, चक्र चलेगा, सब समाप्त हो जाएगा। इंतजार करिए 27 का। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता संजय यादव जी से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। अखिलेश यादव जी 2027 का आगाज कर चुके हैं। उन्होंने कहा है अपने कार्यकर्ताओं, बड़े नेताओं से कि हमको हर बूथ लेवल पे मजबूती चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। क्या लगता है कि जो 2027 का फतेह है कर पाएंगे? देखिए, हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ आपसे आज ये बताना चाहते हैं कि मैं एक विधानसभा क्षेत्र का नेता हूं और अपने बनारस क्षेत्र में भी बहुत सारी हमारी कितनी पहचान और प्रभाव है, ये यहाँ के लोग जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो परिश्रम होता है आम जनता के बीच में, और रह गई टिकट की बात, तो मैं टिकट मांग ही नहीं रहा हूं। ये मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर छोड़ दिया है कि सरकार बनाने के लिए जो भी समीकरण आपके पास है, जो भी व्यक्ति जीत सकता है, उसको आप टिकट दीजिए, हम लोग उसको जिता करके ले आएंगे। और मैं इस बार सोचा हूं कि मैं टिकट की दावेदारी ही नहीं करूंगा, क्योंकि टिकट का दावेदारी करने पर लोग दूसरी भावनाओं से जोड़ लेते हैं। तो मैंने कहा कि हम टिकट की दावेदारी नहीं करेंगे, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से टिकट नहीं मांगेंगे, हम सरकार बनाने की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार बन जाएगी तो हम लोग ऐसे ही सम्मान पा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बननी चाहिए और उसके लिए जो भी कुर्बानी हमको देनी होगी हम दे देंगे। वाराणसी में 8 विधानसभाएं हैं, इन समीकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, जो बनारस की 8 विधानसभा है, ये अगर आप देख लीजिए उठा करके, तो यहाँ भाजपा के खिलाफ जो पीडीए समीकरण है, अगर पीडीए समीकरण कायदे से एक साथ हो करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मान करके अगर वोट दे दिया, तो यहाँ पीडीए से ज़्यादा और कोई है नहीं। और जो पीडीए के बाद जो बचता है सवर्ण समाज, उनका कोई महत्व ही नहीं है भाजपा में। तो उन्होंने अगर कहीं का साथ दे दिया पीडीए का, जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल ब्राह्मण समाज नाराज है, कुछ राजपूत समाज में भी 2 गोल 3 गोल चल रहा है। तो अगर ये लोग कहीं अपनी नाराजगी को सही जगह साबित कर दिए, तो पीडीए भी है और जो सत्ता से, पार्टी से जो नाराज सवर्ण समाज के लोग हैं, उनकी कार्यशैली से, उनके व्यवहार से, तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा 8 विधानसभा समाजवादी पार्टी जीत के चली जाएगी। एक समीकरण देना होगा कि 8 विधानसभा में किस तरीके से समीकरण बने कि अपर कास्ट से लेकर के और शेड्यूल कास्ट तक कैसे इसका बंटवारा बनारस में हो। तो निश्चित तौर से आप ये मानिए कि इस बार बनारस में हमारा पूरा विश्वास है कि 8 की 8 सीट आप जीत जाएंगे। बस ये है कि भावनाओं में बहकना नहीं है, गलतफहमी में रहना नहीं है। राय विचार कर लें विधानसभा में पार्टी के जो नेता हैं, और वो लोग अपनी सही जो समीक्षा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज दें। अब अगर हम उन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भेज रहे हैं या जिससे पूछे, अगर वही सही नहीं बताएगा तो कैसे जीतेंगे? आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए, आपस में कंपटीशन नहीं होना। कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन तब तक हो जब तक कि उसका चयन न हो जाए। और जब एक प्रत्याशी का चयन हो जाए तो हम उतनी ही ताकत लगा के लड़ें जितनी ताकत हम अपने लिए लगा सकते थे, क्योंकि जब तक हमारा प्रत्याशी जीतेगा नहीं तब तक हमारा सम्मान बढ़ेगा नहीं।
हमारा सम्मान नहीं बनेगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि सीट जीतेंगे तभी बनेंगे। और वो सीट जीत जाएंगे तो उनके द्वारा जो हम लोगों को प्यार मिलता है, हम लोगों को प्यार ही बहुत काफ़ी है। विधायक बनने से कुछ होता नहीं। हम लोग जनता से अब कहते हैं कि अब हम लोग को इतना सम्मान आप देते हैं, इससे ज़्यादा अरे विधायक आज होंगे कल हार जाएंगे, तो फिर तो जीतने हारने की लड़ाई ही हमें नहीं लड़ना है। हमें तो लोगों के दिल को जीतने की लड़ाई लड़ना है। जब लोगों का दिल जीत लेंगे, जब अपने काम से हम उनको शिक्षा देंगे, उनको नौकरी देंगे, उनको व्यापार देंगे, उनको लैपटॉप देंगे, उनको रोजगार देंगे, तो बस सरकार बनती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और समाजवादी पार्टी लोहिया जी के विचारों पर और माननीय अंबेडकर साहब जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जिस राम की विचारधारा को लेकर चली थी, उस राम की विचारधारा को कुचल के रख दिया इन लोगों ने। जिस रास्ते पर चल रहे हैं, इसी रास्ते पर भगवान राम चलते थे। भगवान राम तो मिलने वाली थी गद्दी, तो गद्दी का त्याग कर दिया भाई के लिए और अपने जंगल चले गए। रावण की याद आती है रावण की? भाजपा वालों को हम कह रहे हैं भाजपा रावण की तो चर्चा नहीं करती, क्योंकि तो खुद रावण पर बनी पड़ी है। क्योंकि इतना अभिमान है हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे अमित शाह साहब को, इतना अभिमान इन लोगों के अंदर है कि तो खुद रावण बैठे हुए हैं और राम का पता नहीं है। तो कृष्ण तो पैदा हो चुके हैं हमारे कुल के, अखिलेश यादव। चक्र चलेगा, सब समाप्त हो जाएगा। इंतजार करिए 27 का। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय संजय यादव जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।